जी। अच्छा तो सिद्धार्थ भाई ये जो भाई हमसे जानना चाहते थे हमारा स्टैंड, तो मैं उनको हमारा स्टैंड और एक बार थोड़ा क्लियर करके अगर बताऊँ, भाई सुन रहे हैं ना? जो मोमिन भाई हैं जी। यहाँ पे? हाँ, देखिए मोमिन भाई भी सुन मेरा रहे जी, हमारा जो स्टैंड है देखिए एक सिंपल सा स्टैंड है कि कोई बंदा अपने लाइफ में एज़ ए अच्छा पर्सन बन के एक किसी का नुकसान किए बिना, किसी को तकलीफ पहुंचाए बिना, किसी को डिस्क्रिमिनेट किए बिना, अगर मुसलमान रहता है, हिंदू रहता है, एथिस्ट रहता है, क्रिश्चियन रहता है, हमें फर्क नहीं पड़ता। वो कुछ भी रह सकता है। अब कितनी बार भी जाके पर्सनल लाइफ में अल्लाह की इबादत करे, हमें उस पर फर्क नहीं है। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि जैसे ही आप एक अच्छा पर्सन बनने जाओगे, वैसे आप एक अच्छा मुसलमान नहीं रहोगे। इस्लाम उसका इजाजत नहीं देता। तो हम उस कट्टर इस्लाम बाबू। को क्रिटिसाइज करते हैं। हम उस इस्लाम को क्रिटिसाइज करते हैं जो इस्लाम को कट्टर बनाती है, इस्लाम को मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे सिद्धार्थ भाई का एक क्लोजेस्ट दोस्त अभी उनके साथ ही है, वो एक मुसलमान है और वो नमाजें पढ़ते हैं, अच्छा करते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते। लेकिन लोग अगर ऐसे बन गए तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी किताबों पढ़ के, कुरान को पढ़ के, हदीसों को पढ़ के, एक्चुअली में इसको फॉलो करके जो लोग दूसरे लोगों को तकलीफ दे रहा है ना, जो जिंदगी कर रहा है, जी सर, हमें उससे तकलीफ है। आतंकवादी हमें उससे अच्छा अच्छा तकलीफ है। में रखते हो। जी। हाँ, अभी समीर भाई भी हैं। देखो, सब प्रॉब्लम यहाँ आती है यार, कि, कि इंसान अच्छा हो सकता है, मुसलमान भी एज ए ह्यूमन अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं अपने यहाँ पे, ऐसा नहीं है। लेकिन मसला ये आता है कि इनको पता ही नहीं है, इनको एक्चुअल इस्लाम क्या है ये पता ही नहीं, और कोई मौलाना मौलवी बताता नहीं। अभी ये जो भाई जिस लेवल पे बात कर रहे हैं, असल में इनको इनको असल में इनको पता ही नहीं है। इनको इतना ही पता है जितना इन्होंने सुन लिया है। और ये जो सारी चीजें निकाल के बताते हैं, ये सब सही हदीसों में, सही कुरानों में लिखी हुई है, लेकिन इनको नहीं, इनको बताया नहीं जाता कभी। अब मसला ये है कि एक अच्छा इंसान अच्छा रह सकता है, लेकिन एक मुसलमान सोसाइटी के लिए अच्छा रह ही नहीं सकता भाई। क्योंकि आइडियोलॉजी ही कुरान में ही अल्लाह इंसानों को काफिर और मोमिन में डिवाइड कर देता है, और उनसे जंग करने के लिए कहता है। सूरह तौबा की एक 123 है, तो उसमें कहता है कि अपने नजदीक के काफिरों से लड़ो, और तुम लास्ट तक, जब तक कयामत इनके साथ जंग में रहोगे, जब तक फितना फसाद रहेगा, कुफर रहेगा। तो एक मुसलमान होके चाहे वो नमाज पढ़ता है, लेकिन माने फॉलो तो वो कुरान ही करेगा ना, इस्लाम इस्लाम को फॉलो करेगा ना। और इस्लाम की जो टीचिंग है वो यही है, असल इस्लाम की तो। लेकिन इनको नहीं बताया लेकिन जाता है। मसला लेकिन मसला ये हो जाता है ना दाऊद मुर्तद भाई कि आप जब ये कहते हो कि मैं मुसलमान हूं, मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, 5 वक्त नमाजें पढ़ता हूँ, रोजे रखता हूँ और जक़ात देता हूँ और हज करता हूँ, यहाँ तक तो ठीक है, मसला कोई दिक्कत नहीं है इससे। आप जक़ात दे रहे हो अपने पैसे की, किसी का कोई नुकसान नहीं। आप हज कर रहे हो अपने पैसे से, किसी का कोई नुकसान नहीं। आप नमाज पढ़ रहे हो अपना वक्त खराब करके, तो उससे भी दूसरे का कोई नुकसान नहीं। आप अपने कमरे में पढ़ रहे हो, अपनी मस्जिद में पढ़ रहे हो। आप रोजे रख रहे हो तो वो आपकी आपकी अपनी चीज है। आप खाना नहीं खा रहे हो, आप भूखा रह रहे हो, उससे किसी का कोई नुकसान नहीं। बल्कि मैं तो कहता हूँ 2 वक्त का खाना बच रहा है और गरीब लोग खाएंगे। पर मेरे भाई, प्रॉब्लमेटिक चीज तब हो जाती है जब आप ये कहते हो कि जो मैं मानता हूं और जो मैं करता हूं वही तुमको करना पड़ेगा। अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम मेरे दुश्मन हो, मैं तुम्हारे साथ जंग लड़ूंगा, मैं तुम्हें कत्ल करूंगा और तुम्हारी माँ बहन बेटियों को अपनी गुलाम लोंडी बनाऊंगा। बस तब प्रॉब्लम हो जाती है। और ये तो करने का इसका हुक्म उसको कौन देता है? मजे की बात ये करने का हुक्म उसको कौन देता है मुसलमान को? कुरान, इस्लाम। और जब आपको इस्लाम ऐसा हुक्म देगा, ऐसी तालीम देगा, काफिरों को अपना दोस्त ना बनाओ, मुसलमान मुसलमान का भाई है, अगर किसी मुसलमान ने मुसलमान को जानबूझ करके कत्ल कर दिया तो वो जहन्नम में जाएगा। तो इस हिसाब से भाई, ना तो आप अपने देश के लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान से लड़ सकते हो, उनको मार सकते हो, ना आप अपने देश पर हमला करने वालों के खिलाफ लड़ सकते हो, क्योंकि आपके नबी ने कहा कि 2 कौम ऐसी हैं मेरी उम्मत में, 2 कौम ऐसी हैं जिनको अल्लाह ने जहन्नम से बरी करके जन्नत में जाने का फरमान सुना दिया। उसमें एक कौम वो है जो ईसा इब्ने मरियम के साथ थी, और एक कौम वो है जो गजवा हिंद करेगी, यानी कि हिंदुस्तान पे अटैक करेगी। तो जब हिंदुस्तान पे वो अटैक करने आएंगे, जिनको जन्नत में जाना है, जिनके लिए नबी ने बशारत दी है, तो हिंदुस्तान में बैठा हुआ मुसलमान उसके खिलाफ लड़ेगा तो नबी के खिलाफ लड़ गया, और उसके साथ लड़ेगा तो देश के खिलाफ लड़ गया। तो आपको ऐसे दोराहे पर लाकर इस्लाम खड़ा कर देता है, जहां आपको फिर इंसानियत में से, मुल्क में से और इस्लाम में से किसी एक को चुनना ही पड़ता है। आप दोनों के साथ नहीं रह सकते। तो ये प्रॉब्लमेटिक चीज है इस्लाम के साथ। अकीदे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नमाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इन चीजों से है। दावत मुर्तद। जी बस भाई, भाई और आगे। दूसरा ये है कि भाई, आप दूसरों का अकीदा जानने से पहले जो आप मानते हैं कि इस्लाम ही हक है, इस्लाम ही सच है, अल्लाह ही खुदा है,
आप पहले इस पे गौर फिक्र कर लेना, दूसरा फिर आप तब जाने। ये एक्चुअल में देखो, आप पहले इंसान नहीं हो, पहले मुसलमान नहीं हो जो आके एक सवाल अपोजिट सुना इस्लाम के और झट से दूसरे अकीदे पहुंच गए, बताओ बताओ तुम्हारा अकीदा क्या है, तुम क्या मानते हो, तुम किस खुदा को मानते हो। यहाँ आके अमूमन हर मुसलमान ऐसे करता है। क्यों? क्योंकि हम वो बात बता रहे होते हैं जो उसको उनके मौलाना मौलवियों ने आलिमों ने नहीं बताई होती है। तो और जो भी बातें यहाँ होती हैं सारी दलाइल के साथ होती है, कुरान और हदीस से होती है। तो आप रेगुलर विजिट करें चैनल पे, रेगुलर सुने, जो भी चीजें आपको अच्छा दावत सारे भाई, एक टॉपिक सेकंड, कवर करते हैं। मैं ना ये अपने कैब भाई से एक लास्ट बात और करना चाहूंगा। तो राजा भाई आपके पास हैं कैब भाई? हाँ बिल्कुल, यहीं पे बैठ के सुन रहे हैं। अच्छा, कैब भाई से एक मिनट जरा बात कराइए। ये अच्छा हाँ बोलो। आपने कहा कैब राजा भाई के आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये हमारे कैब भाई भी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं आपके साथ? नहीं, कैब भाई हेयर ड्रेसर है, उनका अच्छा कोचिंग कर रहे ठीक, जावेद ओके हबीब में। ओके ओके, ठीक है। तो जरा कैब भाई से बात कराएं। जी भाई बोलिए। कैब भाई आप देखिए, मुसलमान है ठीक है, अच्छी बात है आप, लेकिन हिंदुस्तानी भी है ना मुसलमान होने के साथ साथ। जी जी। तो भाई एक बात बताइए कि अगर कोई आदमी आपके मुल्क पर आकर के अटैक करता है, ठीक है, और आपके देश की आर्मी को और आपके देश के सिविलियन को मारता है, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? भाई एक तो बात ऐसी होती है कि धर्म पे लड़ाई होती, सही है। एक होती है देश की आपस में लड़ाई। दूसरे बाहर समझ के रहे हो लोग आप? जो आपके मुल्क के नहीं हैं, बाहर से लोग आ मैं रहे कह रहा हैं, हूँ एक तो धर्म पे लड़ाई होती। वही बता रहा हूं मैं आपको, वही बता रहा हूं मैं आपको, सुन लीजिए। बाहर से एक ग्रुप जो है, एक आर्मी जो है, वो आकर के आपके मुल्क के ऊपर अटैक करती है, इसलिए कि आपके हिंदुस्तान मुल्क को गुलाम बना करके कब्जे में लेकर के यहां पर इस्लामिक शरीयत वो नाफिज करेंगे। वो मुसलमान ग्रुप है, ठीक है, वो अल्लाह का कानून यहां पर नाफिज करेंगे। तो जब वो लड़ने के लिए अगर आते हैं आपकी जिंदगी में, तो आपका कदम क्या होगा? आप क्या करोगे? उनके खिलाफ लड़ोगे या उनके साथ मिलकर लड़ोगे? अगर भाई सुनो, मेरी ऐसी बात ऐसी है, अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों को दबाई जा रहा होगा। अरे ये तो सुनने पूछा ही वाली नहीं बात। भाई, क्वेश्चन सुन नहीं तो रहे हो इसकी ना। बात ठीक है बता रहा छमित हूँ भाई, मैं आपको। छमित भाई, लेट हिम कंप्लीट, छमित भाई। ठीक है, अच्छा मैं भाई मुसलमानों को अगर हिंदुस्तान में दबाया जा रहा होगा तो आप क्या करेंगे? दबाई जा रहा होगा, उनके साथ अन्याय हो रहा होगा, अगर वो हाँ हक पे आते हैं, वाली कौम हक पे आती है, हाँ, समझ रहे हो आप, हक लड़ाई समझ रहा हूँ, लड़ने के आगे लिए बढ़ो। आते हैं, तो मैं उनके साथ हूँ। अगर देश पे कब्जा करने के लिए लड़ाई करने अगर आते वो हैं देश देश, के देश के बाहर से आ रहे हैं, तब भी आप उनके साथ हो, या सिर्फ देश के अंदर के लोगों के साथ? तो बता तो रहा हूँ भाई मैं आपको, अगर वो हक बात पे आ रहे हैं, मान्य हो आप? हक बात क्या होती है? हक बात जैसे मुसलमानों को दबाया जा रहा हो इधर हिंदुस्तान में, हाँ, तो भाई मैं उनके साथ हूँ। सुनो मेरी बात। बाहर से आने वाले मुसलमानों के साथ? जी बिल्कुल, मैं उनके साथ रहूंगा। क्यों क्यों, हमारे अच्छा, मुसलमान भाई सब रहे उसमें। मतलब आपके लिए उस वक्त जो है आपका मुल्क, आपका वतन हुज्जत नहीं होगा, बल्कि आपके मुसलमान भाई हुज्जत होंगे उस टाइम आपके लिए। तो भाई इसमें मुल्क की तो बात नहीं आई। हाँ हाँ, मैं वही कह रहा, मुल्क की बात ही तो है, वो मुल्क पे तो अटैक कर रहे हैं आकर के। भाई वो उनको टारगेट करेंगे जो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा कहां पढ़ा आपने? जी, ऐसा आपने कहां पढ़ा कि वो उनको टारगेट ऐसा करेंगे जो होएगा ना, मुसलमानों को तकलीफ दे रहे हैं? ऐसा होएगा। कब होएगा? आप कहाँ से बोल रहे हो, मतलब ये कहाँ से मैं कहीं साबित से कर भी रहे हो? बोल रहा हूँ, आपने मेरे से थोड़ा ना पूछा कि मैं उस पर बात कर रहा हूँ, आप तो अपनी इंटरप्रिटेशन दे रहे हो ना। तो अब आप ये भी बता दो कि ऐसा कब होगा। भाई मैंने ये नहीं पढ़ा। ओके, नहीं पढ़ा है ना, तो भाई पहले पढ़ना चाहिए ना, फिर उसके बाद कोई एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए ना मेरे भाई। जब आपने पढ़ा नहीं है तो फिर आप उस पर भाई आपने बताओ, एक्सप्लेनेशन भी तो नहीं दे सकते ना। ये हदीस से क्या है, ये आपने कहाँ से पढ़ा? अब भाई ये ये कुछ पढ़ने भी हो, पढ़ाने की बातें क्यों आ रही है भाई? सिद्धार्थ भाई ने एक कंडीशन दिया था भाई, उस कंडीशन में आप आंसर ना करके अपना कंडीशन क्रिएट करके आप आंसर दे रहे हो। आप जेन्युइनली एजुकेटेड पर्सन हो ना, भाई एक एजुकेटेड ये पर्सन से मेरी बात बात कर रहे सुनो, हो ना। ये मेरी बात सुनो, आपने ये कहाँ से पढ़ा, कौन सी हदीस है?
अरे यार सुनो कैब भाई, ये मैंने कहाँ से हाँ पढ़ा, कहाँ से नहीं पढ़ा, कौन सी हदीस है, इस पे तो मैं गया ही नहीं। मैंने सिंपली आपको एक कंडीशन दी और मैंने उसमें किसी हदीस का अभी अभी तक जिक्र नहीं किया, कोई आयत का जिक्र नहीं करा, कुछ नहीं करा। मैंने सिर्फ आपको एक सिचुएशन दी, हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी कि मान लो बाहर से एक ग्रुप जो कि मुसलमान है, वो हमारे देश के ऊपर इस नियत भाई, के साथ अटैक करता आपने है। बोला, सुना मेरी बात। आपने भी अपने माइंड से बोला और मैंने भी अपने माइंड से बोला। जो हक बात है मैं ठीक उसकी है, तरफ गया। अरे भाई ठीक है। ऐसा रीजनिंग काम करता है क्या? ऐसे पढ़ाई लिखाई कर रहे हो भाई, रीजनिंग आप लोगों का ये जो एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा एक मिट्टू हिस्सा भाई, होता है, अच्छा मिट्टू ऐसे भाई, रीजनिंग होता है। एक सेकंड जस्ट सिद्धार्थ भाई, एक सेकंड नहीं यहाँ पे आएगा चलो। समझ, नहीं अरे आएगा समझ उनको। अब जिस तरीके से समझा रहे हो उनको समझ नहीं आएगा, अरे बात इजी को वर्ड में समझो। बता रहा था मैं उनको भाई, चलो कोई नहीं, मतलब। भाई कोई मुझे नहीं, कोई कोई नहीं, ऐसी कोई हदीस नहीं। बताओ कि हिंदुस्तान का आगे कब्जा कैब भाई, करेंगे वो लोग। कैब हिंदुस्तान। भाई, कैब भाई, जी भाई। कैब भाई सुनो। एक आदमी, अब सुनना मेरे वर्ड को, एक आदमी एक ग्रुप को ऑर्डर देता है कि ये जो हिंदुस्तान है इसके ऊपर अटैक करो और यहां पर इस्लाम का कानून नाफिज करो और इस्लाम की हुकूमत कायम करो। अब वो वहां से एक आर्मी आती है, हिंदुस्तान के ऊपर अटैक करती है इस नियत के साथ कि हम हिंदुस्तान को एक इस्लामिक मुल्क बनाएंगे और इस पर जो है शरीयत को नाफिज करेंगे, लागू करेंगे। तो उस सिचुएशन में मेरे भाई, आप उन लोगों के साथ लड़कर के अपने देश को बचाने की कोशिश करोगे, या आप उन लोगों के साथ मिलकर के देश में इस्लामिक शरीयत नाफिज करने की कोशिश करोगे? ये सवाल है, सिंपल सा। सुनो मेरे भाई, जी। अगर वो कब्जे की नीयत से आएंगे जी। तो भाई मैं हिंदुस्तान वालों के साथ हूँ। ओके। ठीक है। अगर वो अगर वो मुसलमान के साथ, मतलब यहाँ के मुसलमान के साथ जो गलत हो रहा होगा उसको देख के आएंगे हाँ। तो मैं उनके साथ। ठीक है, तो आपको पहले वाला स्टेटमेंट ले लेते हैं कि अगर वो कब्जा करने के लिए आएंगे तो फिर आप उनके खिलाफ लड़ोगे। ठीक है। जी भाई। अब अगर मैं ये कहूं कि यह आदमी जिसने उनको हुक्म दिया है हिंदुस्तान पर अटैक करके कब्जा करने का, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो क्या आप अब भी उनके खिलाफ लड़ोगे? भाई दिखाओ ना किस हदीस में है। वो मैं दिखाऊंगा, पहले आप मुझे अपना जवाब दो, आप उनके खिलाफ तब भी लड़ोगे या नहीं लड़ोगे तब? भाई किसी वजह से तो बोला होगा उन्होंने। वजह भी मैं बता दूंगा एसीपीटीशन क्या है, के जरिए से बोला। वजह भी बता दूंगा, वजह भी बता दूंगा, वजह भी बता दूंगा। एसीपीटीशन पहले के आप ये बताओ कि जरिए। तब भी अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑर्डर दिया है तो क्या आप तब भी उनके खिलाफ लड़ोगे? भाई किसी वजह से तो बोला होगा उन्होंने। अरे यार फिर वजह पे चला गया, कोई वजह नहीं है भाई, इस्लाम हिंदुस्तान पे कब्जा करना वजह है बस, और कोई वजह नहीं। नहीं, ऐसी कोई अब वजह आप नहीं बताओ। होगी भाई। अरे यार तुम खुद से तय कर रहे हो कि ऐसी कोई वजह नहीं, मैं कह रहा अगर ऐसी ऐसी वजह है कि हिंदुस्तान पे कब्जा करना है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑर्डर दिया है, तो क्या अब तुम अब भी उन लोगों के साथ लड़ोगे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑर्डर पे आ रहे हैं? पहले पूरी हदीस बताओ ना भाई, मुझे इतनी नॉलेज अरे नहीं है, यार मैं क्यों आपको हदीस, अपने साइड से यार बताऊं। हदीस अपना जवाब दे दो ना मुझे, फिर हदीस दिखाऊंगा मैं। तो भाई मैंने आपको जवाब तो दे दिया दो दो वर्ड में। नहीं, आपने मुझे इस बात का जवाब नहीं दिया कि अगर चाहे वो कब्जा करने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया हो, आप तब भी उनके खिलाफ लड़ोगे, ये कह दो, या उनके साथ लड़ोगे? भाई पहले हदीस एक्सप्लेन करनी होगी आपको। चलो और ठीक है, पहले हदीस मुझे पता एक्सप्लेन कर करो। देता हूँ। लेकिन ये जो आपके साथ राजा भाई बैठे हैं ना, वो आपकी जहनियत को समझ रहे होंगे कि अब आप क्या कर रहे हो। ये लो हदीस लेकर के आया स्क्रीन पे, और हदीस दिखाता हूँ कि क्या कह रही है हदीस। अब इसमें जो वर्ड नहीं है ना वो मैं लाऊंगा ना वो तुम लाओगे, जो है वो वही पे बात करेंगे। इट वॉज नरेटेड दैट सोबान द फ्रीड स्लेव ऑफ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, सोबान जो कि अल्लाह के रसूल का आजाद किया हुआ गुलाम है, वो कहता है द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देयर आर टू ग्रुप ऑफ माय उम्मा whom Allah will free from the fire, मेरी उम्मत में ऐसे दो ग्रुप हैं जिनको अल्लाह आग से राहत देगा, यानी कि आग से उनको बचा लेगा, यानी जहन्नम से। कौन कौन से ग्रुप हैं? एक ग्रुप द ग्रुप दैट इन्वेड्स इंडिया, एक ग्रुप वो जो हिंदुस्तान पे कब्जा करेगा, एंड द ग्रुप दैट विल बी विद ईसा इब्न मरियम पीस बी अपॉन हिम, और एक वो जो ईसा इब्न मरियम के साथ थे। इसमें इसमें सिर्फ कब्जा लिखा हुआ है, इन्वेड्स इंडिया। अब आप मुझे बताओ कि क्या आप अब भी इस ग्रुप के साथ लड़ोगे जो रसूलुल्लाह के हुक्म पर आ रहा है?
भाई 1 मिनट में इसकी थोड़ी जानकारी ले लेता हूँ। सुनन नसाई की हदीस नंबर 3175 है। दारुस्सलाम ने इस हदीस को हसन सही कहा है। हसन सही, सही ऑथेंटिक हदीस है। अब बताइए रहमान भाई, कैब भाई, इनके खिलाफ लड़ोगे कि इनके साथ लड़ोगे? 1 मिनट। अच्छा, जन्नत जाना है कि नहीं जाना? भाई बिल्कुल जाना है। तो जहन्नम से बचना है कि नहीं बचना? जिस रास्ते पे भाई हम चल रहे हैं उसी रास्ते से जन्नत जाएंगे। लेकिन आपके भाई रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि जहन्नम से बचने नास्तिक का, है, सुनो मेरी बात। जहन्नम से बचने का परवाना और जन्नत आप जाने तो का टिकट नास्तिक ये है, है कि आप सुनो हिंदुस्तान मेरी पे बात, अटैक करो। सुनो मेरी बात। आप तो नास्तिक है। आप आप यार, जन्नत को नहीं आपको किसने, मानते, आपको आप जहन्नम यार, को आपको नहीं किसने मानते। कहा मैं ना, आपको किसने कहा मैं नास्तिक हूँ? तो भाई जब तुमने भाई ये छोड़ा था इस्लाम अरे धर्म, तो भाई आप ये नास्तिक हो रिलेवेंट कैसे जो है आपको एक इस धर्म को डिस्कशन नहीं में? इच्छा, मानते। इच्छा ये मृत्यु भाई, कोई नहीं। रिलेवेंट कैसे है भाई? इच्छा मृत्यु रिलेवेंट भाई, बात है होल्ड ऑन, भाई। होल्ड ऑन। इच्छा यार मृत्यु भाई, होल्ड ऑन। यार मैं नास्तिक हूं या नहीं हूं? पहली बात तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बताता हूँ कि मैं नास्तिक नहीं हूं। अब दूसरी बात, मैं नास्तिक हूं या नहीं हूं, या मैं कुछ भी हूं, उसका इस बात से क्या लेना देना है कि इस हदीस में रसूलुल्लाह ने अटैक करने को कहा इंडिया पे? आप टॉपिक क्यों चेंज भाई करते आपने हो? सवाल पूछा ना मुझसे, जन्नत जाओगे नहीं जाएंगे, मेरे को तो जन्नत जाना है। हाँ, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि तो जन्नत जाने का और जहन्नम से बचने का तरीका है, रसूलुल्लाह ने आपके यहां बताया है कि मेरी उम्मत में वो ग्रुप जहन्नम से बच जाएगा और जन्नत में जाएगा जो इंडिया पे अटैक करेगा। तो अब आप क्या करोगे? इंडिया पे अटैक करके जन्नत जाओगे या उन पे अटैक करके जहन्नम जाओगे? 1 मिनट भाई, टाइम दो मेरे पास। मैंने ये हदीस पहले नहीं पढ़ी ना, एक्सप्लेन एक्सप्लेन नहीं करी मैंने पहले। अरे यार, यही तो बता रहा था मैं आपको कि भाई आपको पता ही नहीं है, आपको बताया नहीं जाता। ये तो सिर्फ एक दो चीजें हैं, 1000 चीजें निकलेंगी जब आप अगर कंटिन्यू सुनोगे मुस्लिम समीर चैनल को। तो आपको हर बात पे यही निकलेगा आपका कि मुझे, मैंने पढ़ा ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था। उसने मुझे पढ़ा दिया कलमा शहादत और बना दिया दोस्त खलीलुल्लाह इब्राहिम का, कलीमतुल्लाह ईसा का, और कलामुल्लाह मूसा और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मगर उसने मुझे बना डाला दुश्मन यहूद और नसारा का, मुशरिकीन और मुल्हिदीन का, और साथ ही साथ इंसानियत का। अब मेरे लिए दो राहें हैं और दो रास्ते हैं जिनको मुझे चुनना है। मुझे इस दुनिया की कोई फिक्र नहीं, मुझे तो बस अल्लाह का कलाम सुनना है। मैं चल पड़ा हूं जानिबे मंजिल जन्नत, मुझे कोई परवाह नहीं दुनिया और इंसानियत की। मेरे लिए हुज्जत है बस मेरी कामयाबी, मुझे कोई फिक्र नहीं है इंसानियत की। ये बनाया है आपके दीन, आपके मजहब, आपके इस्लाम ने आपको ये बनाया है। इस दुनिया के अंदर रहते हुए मेरे भाई, आप जन्नत की ख्वाहिश में, जन्नत की तलब में इस दुनिया को और इस दुनिया के इंसानों की जिंदगी को जहन्नम बना डालते हो, और साथ में अपनी भी। भाई ये और बताओ, तमन्ना ये आप करते कौन हो। से, आप तो मुसलमान नहीं हो। आपको मैं मैं अभी, मैं जिब्राइल हूं। आप मुसलमान नहीं हो ना। मैं आप जिब्राइल हूं जन्नत को भाई। नहीं मानते, जहन्नम को नहीं मानते। अरे भाई, मैं जिब्राइल हूं। मैं वो हूं जिसने जन्नत और जहन्नम का इल्म आपके रसूलुल्लाह को दिया। जन्नत जन्नत तो है, पर लिखा हुआ है वो। अना जिब्राइल क़ाल या मुहम्मद। मैं जिब्राइल हूं भाई, जिसने अरबी जबान में आपके रसूलुल्लाह को इल्म दिया। और मैंने कहा आपके रसूलुल्लाह को भींच करके, अपने बाहों में जोर जोर से भींच करके कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ उस अल्लाह के नाम से। वो मैं ही था भाई साहब। भाई ये तो गलत बात पे आ गए ना आप। जब आप बार बार गलत बात कर रहे हो कि मैं क्या हूं, मैं क्या नहीं हूं, हालांकि उसका इस डिस्कशन से मेरे भाई कोई लेना देना नहीं है कि मैं क्या हूं क्या नहीं हूं।
फिर भी आप वो टॉपिक लेकर के आ रहे हो, तो फिर आपको मैंने सीधा जवाब दिया, आपको समझ नहीं आया, तो मुझे लगा शायद इस तरीके से आपको जवाब समझ में आ जाए। जी प्यारे भाई, आपने मुझे जवाब नहीं दिया। आप इंडिया पर अटैक करने वालों के साथ मिलकर के इंडिया के खिलाफ लड़ेंगे ताकि जन्नत जाएं, या फिर आप इंडिया पे अटैक करने वालों के खिलाफ लड़ेंगे ताकि आप जहन्नम जाएं? किधर जाना चाहते हैं? बोलो लो सर, ये यूट्यूब से सुन रहा है कुछ। हाँ, वो यूट्यूब पे बेचारे, इनके पास चारा क्या है? अब यूट्यूब पे अलग अलग मुल्लों की वीडियो देखेंगे, खुतबे देखेंगे, वो 4-5 मिनट बहुत सारी बातें बोलेंगे, लेकिन इस टॉपिक पे नहीं बोलेंगे। फिर गूगल सर्च पे जाएंगे, गूगल इनको इनके आर्टिकल से निकाल निकाल करके चीजें बताएगा जो हदीस में नहीं है, कुरान में नहीं है। बस यही तो बचा है, क्योंकि हदीस कुरान तो पढ़ते नहीं है हमारे मुसलमान। क्योंकि जब भी आप लोग कोई बात बोलते हैं तो जो कंट्रोवर्शियल चीज है तो मैं उसको चैट जीपीटी पे पेस्ट करता हूँ तो बहुत सारा चीज आ जाता है, पर बहुत सारा चीज को चैट जीपीटी बदल देता है। सर वही वही बात है ना सर, तो आपके लिए नबी जो है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, बल्कि हजरत चैट जीपीटी अलैहिस्सलाम है। आपको अब ये पता है तो चैट जीपीटी से, आपको पता है चैट जीपीटी से ज्यादा बायस, झूठा, और चैट जीपीटी से ज्यादा इररिलेवेंट कोई सा भी एआई जी हो, इनसे ज्यादा झूठा इररिलेवेंट कोई नहीं है दुनिया में। आपको पता है ये बात, चैट जीपीटी कितना झूठा है? चैट जीपीटी में इंफॉर्मेशन बहुत गलत आता है। बिल्कुल गलत आता है मेरे भाई, उसे वहां पर मत सिर्फ शुगर कोटेड इन्फॉर्मेशन आता है, सिर्फ बायस इन्फॉर्मेशन आता है वहां पर। और वो जी चैट जीपीटी के अपने घर में इन्फॉर्मेशन नहीं बनती। चैट जीपीटी कोई इंसान नहीं है जिसने किताबों का मुताला किया है। चैट जीपीटी एक एआई है जो इस तरीके से काम करता है कि आपके गूगल के ऊपर जो टॉपिक आपने सर्च किया है, उस टॉपिक की पहले तो लैंग्वेज देखेगा कि आप उस टॉपिक के क्रिटिक हैं या सपोर्टर हैं, आपकी वो टेक्स्ट से पता लगा लेता है। उसके बाद में उससे रिलेटेड, अगर आप क्रिटिक हैं तो जिन्होंने क्रिटिसाइज किया है उनसे रिलेटेड रेफरेंस ला करके आपके सामने रख देगा, जो आर्टिकल है, मतलब गूगल पे जो आर्टिकल है कि लो भाई क्रिटिक वाले लो। और अगर आप सपोर्टर हैं तो फिर उससे उसका सपोर्ट में जितने आर्टिकल हैं गूगल पे वो ला के आपके सामने रख देगा। तो चैट जी जी जीपीटी जी से भाई। ज्यादा बायस और झूठा कोई नहीं। हेलो जी भाई। हेलो जी जी। हाँ, वो यूट्यूब में कुछ सुन रहा है, उसको थोड़ा सा शौक लगा है। क्योंकि इतना दिन से मैं बोल रहा था तो मेरे बात पे कोई बिलीव नहीं करते। कई बार हुआ है कि इस चीज के चक्कर में यहाँ पे बहुत कुछ मतलब मुसलमान भाई लोग रहते हैं तो बहुत बार मुझ पे गुस्सा भी हो गया तो मैं बोलना बंद कर दिया। हम्म। हाँ। अच्छा सर, एक मैं आपसे और बात बोलना चाहूंगा कि जी सुन रहे हैं? जी जी। हाँ आप हाँ। साहिल भाई, हाँ साहिल भाई को और सलीम भाई हैं एक, और आपको मैंने एक पीडीएफ भेजा था, ठीक है? जी जी सर, हम अभी दिल्ली में हैं। दिल्ली में एक मंदिर है सर, अगर आप कभी विजिट करना चाहें तो कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर, बिरला मंदिर के नाम से फेमस है। हम्म। आपको ये गुरु बंगला साहिब गुरुद्वारा के बगल में है, ठीक है? जी जी मुझे तो पता है, हाँ लाल तो किला के बिल्कुल हाँ तो सामने वहाँ, है। हाँ हाँ हाँ, तो वहाँ पे जैसे एक बुक है शायर ओकुल, नाम सुना आपने? जी हाँ, तो उसमें सर प्री इस्लामिक एरा के बारे में लिखा हुआ है कि कैसे मोहम्मद साहब के चाचा शिव भक्त थे, वहाँ शिव जी की पूजा होती थी। तो वो किताब तो पूरी नहीं मिली, वो किताब शायद इस्तांबुल में कहीं पे रखी हुई लाइब्रेरी के अंदर, पर उसकी कोटेशन बहुत सारी ऑनलाइन आ जाती है। तो उसी की कुछ चीजें मंदिर के दीवारों पर लिखी हुई थी, वहां से रेफरेंस लेकर। हम्म। हाँ, और वो किताब की एक कॉपी वहां पे लाइब्रेरी में थी, यहाँ पे, मतलब यहाँ के लक्ष्मी नारायण मंदिर के। तो मैंने बोला कि मुझे वो किताब दे दो, तो वो बोल रहे हैं कि किताब खोजनी पड़ेगी और वो किताब नहीं निकलवा सकते कि विवाद हो जाए। अच्छा ये भाई हैं क्या आपके पास? जरा इनको एक मिनट के लिए तवज्जो दिलाएं स्क्रीन पे। मैं आपको जो है एक मजेदार डिस्कशन मेरा चैट जीपीटी के साथ जो हुआ है वो दिखाना चाहता हूँ इस भाई को। लो जो। जी सर। जी कैब भाई। ये रहता है। अरे अरे, कैमरा ऑन हो गया, कैमरा ऑफ कर लो भाई, कैमरा ऑफ कर लो। हाँ हाँ, कैमरा ऑफ कर दिया। ऑफ है भाई, अच्छा ऑफ है। कैब भाई देखें, मैं आपको एक डिस्कशन किया था मैंने चैट जीपीटी से, मजेदार डिस्कशन है, मैं आपके सामने रखता हूँ। देखो आप देखो क्या क्या हुआ डिस्कशन, ठीक है? छोटा सा डिस्कशन सुन रहे हैं कैब भाई? जी भाई बोले। देखो मैंने चैट जीपीटी से पूछा, मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा जिसका जवाब आपको यस या नो में, हाँ या ना में
और अपनी नॉलेज और धार्मिक मान्यता के अनुसार हाँ या ना और सही और गलत में देना है। इसने कहा जी ठीक है, आप अपने सवाल पूछे, मैं निर्देशानुसार सिर्फ हाँ या ना या सही गलत में उत्तर दूंगा। तो मैंने इससे पूछा पहला सवाल, क्या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं? इसने जवाब दिया हाँ। मैंने कहा ओके। दूसरा कोई सवाल है मेरा कि क्या राम जी भगवान के अवतार हैं? इसने जवाब दिया हाँ। मैंने पूछा तीसरा सवाल, क्या श्री कृष्णा स्वयं ईश्वर हैं? इसने जवाब दिया हाँ। फिर मैंने चौथा सवाल पूछा कि क्या जीसस गॉड की सोल है? इसने कहा हाँ, चारों का हाँ। फिर मैंने इससे पूछा क्या ये सारी बातें एक साथ सही हो सकती हैं? इसने कहा नहीं। ये है चैट जीपीटी की औकात। 20 सेकंड में खत्म। जी जी। और कुछ पूछना है तुमको? हाँ सर, मैं एक बात बोल रहा था। हेलो। जी सर जी मत जी बोला, सर, भाई मैं बोलो मुझे। जी भाई, भाई बोलो, ठीक आप ठीक भाई भाई। बोलो भाई। हाँ भाई, मैं आपके व्हाट्सएप पे एक पीडीएफ भेजा हूँ, ठीक है? जैसे जी जब से मैं आपकी वीडियो सुनने लगा ना, तो मैं थोड़ी बहुत रिसर्च खुद भी करता हूँ। तो एक जी व्यक्ति है जो, बस सर मुझे 10 सेकंड का समय दें, मैं वो पीडीएफ निकाल लूँ। ये कैफ कहाँ है? कैफ को क्या हो गया समीर? ये बात ही नहीं कर रहे। पता नहीं, शायद वो नेटवर्क ड्रॉप हो गया उनका। लेकिन चलें, आज आज उनके साथ जितना डिस्कशन हुआ है ना, वो मेरे ख्याल से इतना डिस्कशन इनफ है उनको रात भर जगाने के लिए आज। क्या कहते हैं अच्छा मृत्यु भाई, दावत मुर्तद भाई? लगा लगा शौक लगा। लगा 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 रे, लगा प्रेम रोग। हजारों मसले मैं ऐसे हर मसले पे आह निकले। अच्छा ये 3 वाला लेयर जो है वो लेके आ जाओ अच्छा मृत्यु भाई। मैं फिर कॉलर ऐड करता हूँ। 3 वाला लेयर ले आओ। अच्छा मृत्यु बिजी हो क्या? अच्छा शायद बिजी है, रुको। जी रहमान हेलो। भाई, वेलकम बैक। हेलो। जी भाई। सर एक पीडीएफ है, जिसमें मतलब एक नॉर्थ अमेरिका इस्लामिक सोसाइटी के बहुत बड़े इमाम है, जिनका नाम है मुस्लिकी सजीदी करके, ठीक है सर? उनको 1998 के आसपास सर कावा में जाने का मौका मिला, मतलब उसके अंदर में। तो उन्होंने अंदर जा करके मतलब वो सारी चीजें वहां की देखी कि अंदर क्या क्या था। उन्होंने अपने रिपोर्ट में बताया, और अंदर बोला कि इतने पिलर हैं, इतने लैंप है, ये हैं। फिर उन्होंने एक वहां पे एक चीज बताई जिसका नाम है हजरे अस्वद। हेलो। हजरत असवद तो बाहर हाँ ही तो लगा हुआ है, उसके लिए अंदर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बाहर ही लगा। तो उन्होंने बोला कि ये जो हजरे अस्वद है वो संस्कृत के संगरे अस्वद से लिया गया है, ठीक है? जिसका मतलब होता है नॉन वाइट स्टोन। जो हमारे में जो ये शब्द है हिंदू धर्म में, तो इनको, इस वर्ड को हम यूज करते हैं शिवलिंग के लिए, ठीक है? भाई मैं एक और छोटी सी एक, बात बताऊं आपको, एक छोटी सी बात हाँ बताऊं, बुरा ना मानना पाठक साहब। जी जी जी, मुझे एक चीज बताइए आप। हाँ। आपके लिए किसी इंसान को इंसान बनाना ज्यादा बड़ी और इंपॉर्टेंट बात है, या किसी इंसान को ये साबित करना ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं बात है कि सनातन नहीं धर्म सर, अच्छा और सबसे पुराना है? नहीं, मुझे मेरे सवाल जवाब चाहिए, फिर मैं आपको कुछ बताऊंगा। नहीं, पहले सबसे पहले इंसानियत है, उसके ऊपर कुछ नहीं होता। ओके। ओके। तो मेरे भाई मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, छोटी सी। मैं आपका बात समझ गया सर, इस ठीक है, इस चीज को मैं नहीं छेड़ूंगा। तो बस उसको सिर्फ इंसान बनने दो मेरे भाई। आपको उसको सनातन की तबलीग करने का ऑर्डर या हुक्म सनातन ने नहीं दिया है, आप वो सब छोड़ दो। नहीं 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 नहीं, मैं सब समझ गया सर, आपका मैं कहने का मतलब समझ गया। ओके और जितनी सर, भी ये चीजें आप अभी तक बता रहे थे, ये हजर अस्वद, ये वो, इसके नाम से इसका लिंक, भाई ये कुछ कुछ हिस्टोरियन जो अपने आप को बोलते हैं, ज्यादातर लोगों के इस एजम्पशन है। दुनिया की सबसे, अगर कोई सबसे 10 बड़ी इलॉजिकल और बेवकूफी वाली बात कोई मुझसे पूछे लिस्टेड करने के लिए, तो मैं नंबर 1 पर लिस्ट जी करूंगा इसको। बिल्कुल जी जी। बिल्कुल। अपना अपना बायस अच्छा के समीर हिसाब भाई, इस पे जी मैं 2 लाइन में इसे खत्म करूंगा यार।
कि ये सबसे बड़ा झूठ और जबरदस्ती का वहाँ कनेक्शन करना है लोगों के द्वारा, जो भी ऐसी बातें कर रहा है। क्योंकि अगर वहाँ एग्जैक्टली पे देखो वहाँ पे सनातन का कोई नामो निशान नहीं था। बुत पूजते थे, बुतों की इबादत करते थे, लेकिन उनके अकीदे अलग थे। दूसरा ये है कि भाई इंस्पायर थे अगर दावत वहाँ पे मुर्तद भाई। इंस्पिरेशन का हम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि इंस्पिरेशन जो है हमारे बिल्कुल शास्त्रों से और उन मूर्तियों से जो सनातन में मानी और पूजी जाती है, उनकी छाप, उनकी इंस्पिरेशन सिर्फ अरब पे नहीं, बल्कि इजिप्शियन के ऊपर, रोमन गॉड्स के ऊपर, इंडोनेशियंस के ऊपर, जापानीज के ऊपर, चाइनीज के ऊपर, सबके ऊपर हमें दिखती है। सिमिलर सिमिलर गॉड आपको सब जगह दिखेंगे, तो इंस्पिरेशन तो है। बट ये कह देना कि वहां पे शिवलिंग है, वो सनातन था और वो मक्केश्वर था, ये बिल्कुल निरी बेवकूफी की बात है। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है भाई कि अगर वहां पे शिवलिंग या सनातन होता तो मोहम्मद सबसे पहले, जैसे यहूदियों के लिए जो स्टेटमेंट दिया है कि यहूदियों को जहां पकड़ो मारो काटो, तो वहां उसकी जगह पे हिंदू या सनातन ही नाम होता भाई। क्योंकि इतनी नफरत थी अदर रिलीजन से, अदर अकीदों से, जो रसूल अल्लाह से इतर अकीदा रखते थे, वहां नहीं, सबके कुरान बारे फिर में ये जिक्र क्यों करा है कहता है सब। कि क्या तुमने देखा लात उज्जा और तीसरे मनात को? ये ना हाँ कहता तो कि क्या शिवलिंग से तुमने था ना देखा भाई वो। महादेव ब्रह्मा और विष्णु को? वो ये ना कहता महादेव एग्जैक्ट ब्रह्मा विष्णु यार, को क्या तुमने देखा? एग्जैक्ट 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 नाम और इनका होता ना भाई। इसका और एक भी रीजन है सिद्धार्थ भाई, इंस्पायर कौन किससे है ये भी एक दूसरे बात पे चला जाएगा, लेकिन एक सिंपल सी बात है कि देखिए एक ही टाइमिंग में ना, मान के चलिए कि एक ही समय में एक जैसे सोच वाले लोग ना एक तरीके की चीज करते हैं, ये ऑल ओवर वर्ल्ड आपको मिलेगा। ये आपको साइंस के सेक्शन में भी मिलेगा कि इंडिया में बैठ के एक साइंटिस्ट एक चीज को लेके जिस वे में सोच रहा है, एक दूसरे देश में बैठा वो साइंटिस्ट उसी वे में चीज को सोचने की पॉसिबिलिटीज, बहुत बहुत सारे पॉसिबिलिटीज होते हैं। वैसे ही जब ये जो है मान्यताओं की बात आती है, खास करके ये मूर्तियों के अलग अलग की मान्यताओं की बात आती है, तो उस जमाने में बेसिकली जो है अलग अलग जो प्राकृतिक इनको माना जाता था, राइट सिद्धार्थ भाई, कि प्राकृतिक जो हाँ। पावर्स होती थी, कोई बिजली को, कोई अच्छा, सूरज। आपको पता है ये प्रॉब्लम कब से शुरू हुई है? ये जो चीजें शुरू हुई है ना, इस्लाम आया है देखिए अरब के अंदर 6th और 7th सेंचुरी में, 6th क्लास में और 7th के स्टार्ट में, ठीक है। उससे पहले वो पैगन्स थे। लेकिन ये सारी की सारी बातें मक्केश्वर से जोड़ना, महादेव से जोड़ना, शंकराचार्य, शुक्राचार्य और सूर्पनखा से जोड़ना, और ये स्टोरी बनाना और डेजर्ट में जाना, ये सब आपको मिलेंगी 17th सेंचुरी से। पता है क्यों सर? क्योंकि जो भविष्य मालिका है, भविष्य पुराण नाम की जो एक किताब है, उसके अंदर ये सारी की सारी बातें लिखी हुई हैं। और वो कब लिखी गई है? 17th सेंचुरी में। 17th सेंचुरी। अरे भाई, जब मुसलमान आ गए, इस्लाम आ गया 7th सेंचुरी में, और फिर उसके बाद मुसलमान का नक्शा तुमने देख लिया, अब तुम उसको देख करके अपनी किताब में जो चाहे लिख दो 17वीं शताब्दी में। और फिर उसको लोग देख करके और मान करके कहते हैं देखो भाई हमारी भविष्य मालिका में लिखा। अरे तो भाई ठीक है, भविष्य मालिका में लिखा, भविष्य मालिका लिखी भी तो 17वीं सेंचुरी में गई है। मतलब ये बेवकूफी की बात है समीर बिल्कुल। कहीं कहीं ना कहीं अपने समीर आप को भाई ना ऐसा हंसी का पात्र बना लेते हैं, इस वजह से लोग हंसने का एक मौका मिल जाता है। तो ये काम ना करें रहमान भाई, पढ़े लिखे पर्सन हो तो ये सब काम ना करें। जो अपना ऑथेंटिक अपना कल्चर है, अपना हिस्ट्री है, उस पर गर्व रखे, उस पर काम करें। लेकिन जिसका कोई कनेक्शन बनता नहीं है, उनसे कनेक्शन बना के अपने आप को हंसी अरे के पात्र ना नहीं बनाए। देखो, इनको करना है, इनको करना करें, लेकिन मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं हमारे पाठक साहब को कि पाठक साहब, नहीं नहीं अगर आपकी आप ये एक मिनट चीजें, समीर भाई, मैं आपकी बात हाँ, समझ गया कि मैं जिस कॉन्टेक्स्ट से बोला वो क्योंकि एक बहुत बड़े इमाम साहब थे, उन्होंने ही रिपोर्ट है, पर मैं आपकी बात समझ गया कि अरे आप यार सिर्फ वो भी बहुत बड़ा उस बात डॉक्टर पे था जिसने 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 रमेसेस 2 की बॉडी रिकवर करके कह दिया था ये फिरौन था। वो भी मुसलमान नहीं था, ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ा डॉक्टर था। तो अब उसने कह दिया तो क्या आप मुझसे फिरौन मान लें? यार ये सब बातें देखो, मैं इसलिए आपको मना कर रहा हूं कि आप जो भाई को समझा रहे हो ना, वो बात उसको समझ में आ सकती है। और आपने सबसे अच्छा काम ये किया कि भाई को आपने ला करके हमसे कनेक्ट कर दिया, तो डायरेक्ट बात हो सकती है। क्योंकि आपको उस आइडियोलॉजी, उस मजहब के बारे में नहीं इतना पता जितना हमको पता है, क्योंकि हम उसको फॉलो करके जी जी प्रैक्टिस जी करके जी आए जी। हैं। नहीं नहीं वो तो मैं जान रहा हूँ सर, आप तो लेकिन अगर आप मानते हैं। सुनिए ना पाठक साहब, सुनिए, लेकिन अगर आप ये चीजें करेंगे कि भाई वहां सनातन था, वहां शिवलिंग है भाई ये, तो कहीं ना कहीं चाहे आपकी बात सही भी हो, मैं कह रहा हूं 1% चाहे आपकी बात सही भी हो, कहीं ना कहीं वो भाई जो है, वो कैफ भाई वो ये समझेगा कि ये जो है ना भाई मुझे मेरे मजहब से निकाल करके अपने मजहब की तबलीग कर रहा है। वो गलत इंपैक्ट पड़ जाएगा। इसलिए बात जी को जी मैं जी कह रहा सर, हूं, आप समझो। इसलिए तो मैं चुप हो गया क्योंकि मैं आपकी बात का मतलब मत समझ गया था, इंटरनल में समझ गया था आप क्या कहना चाह रहे हो। एग्जैक्टली exactly.
जी जी मैं समझ और गया था हमारा आपकी बात हमारा सही है। हमेशा से स्टैंड यही रहता है रहमान भाई, हमेशा से स्टैंड मोमिनों से बात करते हुए, चाहे उनके नॉर्मल लाइफ करते हुए, कि हमारा स्टैंड, हमारे पॉइंट्स हमेशा ऑनेस्ट और ऑथेंटिक होने चाहिए, तब जाके एक पर्सन कोई चीज सुनेगा। तो ठीक है रहमान साहब, ऑलरेडी काफी टाइम हो गया आपके साथ, बहुत सारे लोग वेटिंग में हैं। रहमान भाई तो थैंक यू, जी आप जी जुड़े और आपने अपने बात रखी, और टेक केयर है। हाँ, जाने से पहले मैं कैब भाई से पूछना चाहता हूँ फिर से वही सवाल मेरा, अगर जवाब देना चाहें तो ठीक है दे सकते हैं, ना देना चाहें, वक्त लेना चाहें तो वक्त ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बस लेकिन हमको कैब एक ही भाई सेकंड आपने, हाँ, लेकिन कैब भाई आपने इसके ऊपर फिक्र जरूर करना है, गौर जरूर करना है कि अगर ऐसी सिचुएशन आएगी कि कोई नबी का फरमान समझ करके अगर इंडिया पर अटैक करेगा, तो आप किसके साथ खड़े होंगे मेरे भाई, नबी के साथ या नबी के खिलाफ? भाई ये बात है ना, अटैक करेगा कौन पहले तो ये देखना है। अरे ऑलरेडी 5-6 बार बता दिया गया कौन अटैक ठीक है करेगा, भाई, ये करेगा अच्छा भाई। अच्छा एक सेकंड, ठीक है भाई, ये आप अपने आप को जवाब देना बैठ करके शांति से, सुकून से, और सोचना। हदीस आपके स्क्रीन पे है, सुनन नसाई की हदीस नंबर 3175 है, रिसर्च करनी है कर लो, फिर नेक्स्ट टाइम आना भाई यहाँ अगली स्ट्रीम में।